प्यारे बच्चों, कहानी नानी फिर एक नई कहानी के साथ आई है। आज हम लोग एक कहानी जो सुनने जा रहे हैं, गुरुकुल की कहानी है बच्चों। पुराने जमाने में तो गुरुकुल होते थे, शिष्य गुरु के यहीं रह के शिक्षा अध्ययन करते थे। तो एक बार की बात है, आचार्य जी के पास में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और आचार्य जी की बेटी जो एक थी, उसका नाम रत्ना था। वो बहुत खूबसूरत, बहुत बुद्धिमान। तो आचार्य जी भी सोचते थे कि भाई मेरी इतनी गुणी बेटी है, तो मैं इसके सुयोग्य वर कोई हो मेरा शिष्य में, उसी से इसकी शादी करूंगा। और शिष्य लोग भी उसकी सुंदरता देख के एकदम मन मन में सोचते थे कि भाई सब शिष्य सोचते हम गुरु जी को प्रभावित कर ले, हम खूब अच्छा से विद्या अध्ययन करें, खूब पारंगत हो जाएं। तो इसमें ये सोच के साथ में सारे शिष्य बहुत सुंदर से पढ़ाई करते, बहुत सुंदर से गुरु जी की सेवा करते। अब जब विद्या अध्ययन समाप्त हो गई उनकी, तो गुरु जी ने कहा कि भाई बच्चों, तुम मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, मैं तुम लोग से सबसे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं अभी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बच्चों ने कहा कि क्यों गुरुजी, कोई कमी रह गई क्या पढ़ाई में या आपकी सेवा में? बोले ना ना बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा से पढ़ाई करे हो और बहुत अच्छी मेरी सेवा की हो, परंतु मैं एक छोटी सी परीक्षा तुम लोगों से लेना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है गुरुजी, जो जैसी आपकी इच्छा। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बच्चों, सब कोई अपने अपने घर जाइए और बहुत जो घर में आपको जो बहुमूल्य चीज कुछ भी हो, जैसे कपड़ा हो, गहना हो, कोई भी सामान हो, वो आप लेके मेरे पास आ जाइए। परंतु एक शर्त है, वो आप चुरा के लाइएगा, जो कोई आपको देख नहीं पाए लाने के वक्त। तो सब बच्चों ने कहा कि ठीक है गुरुजी। अब सारे बच्चे गए अपने अपने घर। किसी ने कोई हार ले लिया, किसी ने कोई साड़ी ले ली, किसी ने कोई बर्तन ले लिया, किसी ने कुछ और सामान ले लिया। जिसको जो समझ में आया, अच्छा लगा, वो सब अपना अपना सामान लेके आ गए। अब उसी विद्यार्थियों में एक शांतनु नाम का विद्यार्थी था। वो 3 दिन 4 दिन बेचारा जाता और फिर लौट के आ जाता खाली हाथ, जाता फिर लौट के खाली हाथ आ जाता। तो सारे बच्चों ने जब अपना अपना सामान लाके जमा कर दिया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने सबको बुलाया और सबका सामान देखा। फिर शांतनु से कहा कि क्यों बेटा, क्या तुम्हारे घर में कोई मेरे देने लायक कोई सामान समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभाव है क्या कोई चीज का? तो बोले नहीं गुरुजी, सामान तो बहुत खूबसूरत है, सब बहुत बहुत बहुमूल्य भी है, परंतु मैं क्या बताऊं, आपने कहा कि चोरी करके लाना है, कोई देखे नहीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है गुरुजी? इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके मैं गलत काम कैसे कर सकता हूँ? तो गुरुजी बोले कि भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, तुम्ही ने सचमुच में लगता है शिक्षा ग्रहण की है। और उसको गल एकदम उठा के अपने गले से लगा लेते हैं और सब बच्चों को बोलते हैं कि देखो बच्चों, तुम लोगों ने शिक्षा को व्यवहार में नहीं उतारा। इसने ये चिंता नहीं की कि भाई गुरुजी की परीक्षा में मैं फेल हो जाऊंगा, परंतु जो नीति थी इसकी, उसने उसको ही माना कि भाई बार बार खाली हाथ लौटा, खाली हाथ लौटा। तो अब सारे शिष्य लज्जित हो गए, बोले कि हाँ, ये काम तो गलत हो गया, चोरी करना तो गलत काम है बच्चों। और उन्होंने इतना अच्छा शिक्षा अध्ययन करने के बाद भी उन्होंने चोरी कर ली। तो फिर उनको भी थोड़ा सा मन में बहुत अफसोस हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, मेरी परीक्षा में ये शांतनु ही उत्तीर्ण हुआ है, तो मैं इसकी रत्ना की शादी शांतनु से करूंगा। और खूब धूमधाम से गुरुजी ने रत्ना की शादी शांतनु से कर दी और दोनों जन खूब सुखी से अपना जीवन बिताने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा? यही सीखा कि भाई कुछ भी कोई लालच दे दे, कोई भी प्रलोभन दे दे, कोई भी हमारा स्वार्थ बीच में आ जाए, परंतु नीति जो है वो नीति नीति ही रहती है। हमें अपनी नीति से कभी भी गिरना नहीं चाहिए। जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो जीवन जीने की जो मर्यादा है, हमें उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।